नमस्कार, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसोसिएशन संबंधित करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो 71वीं बीपीएससी और टीआरई 4 के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये जो करंट है, एकदम सलेक्टिव क्वेश्चन हम लोग शामिल किए, सलेक्टिव क्वेश्चन शामिल किए हैं, क्योंकि इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवाओं को 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण कितने वर्षों तक के दिए जाएंगे। तो राज्य के युवाओं को बिहार स्टार्टअप नीति के तहत दिया जाएगा, युवाओं को 10 लाख तक ऋण दिया जाएगा। ये कितने वर्षों तक दिया जाएगा? ऋण मुक्त दिया जाएगा, मतलब ब्याज मुक्त दिया जाएगा। तो ये यहाँ क्या दिया, ब्याज मुक्त। तो इसमें दिया इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। कितना होगा? 10 वर्षों तक के लिए क्या ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का 13वां स्थान प्राप्त है। बिहार कितना है? 13वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें बिहार का स्कोर कितना था? 13वां स्थान तो प्राप्त हुआ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के तहत, लेकिन इसमें इसका स्कोर कितना था? तो कभी-कभी इस तरह का एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछता है कि स्कोर बताइए, स्कोर कितना था। इसका स्कोर ऑप्शन देखते हैं 27.8, 28.10, 30.8 और 27.8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27.8। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 27 राइट। देखिएगा, अक्सर इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बीपीएससी वाले एग्जाम में, जो 71वीं बीपीएससी आगामी 71वीं बीपीएससी है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार खेल नीति 2024 के तहत राज्य के युवाओं को अधिकतम 10 लाख रुपया तक अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम 10 लाख रुपया तक अनुदान दिया जाएगा। क्या है? बिहार खेल नीति के तहत, और ये 2024 का है, खेल नीति 2024 है। इसके लिए इसका ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 लाख। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका 20 लाख राइट आंसर हो जाएगा। 20 लाख तक का ब्याज सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, समर्थ पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो इस तरह का पोर्टल भी कभी एग्जाम पूछता है, इसके बारे में पूछता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, स्वास्थ्य विभाग, रक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग। क्या हो जाएगा? इसका शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। समर्थ पोर्टल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मिलान करना है। ये क्या करना है? मिलान करना है। देखिए क्या है, शून्य कार्बन उत्सर्जन एक में है, उसका दूसरा है एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य, और अगला है उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन। देखिए इसमें देखते हैं, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2040 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसका एक का ख, एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 का रखा गया है। तो ये एक का 2 का क, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य 2070 रखा गया है। तो ये जगह 2070 रखा गया है। तो 3 तक क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। और उस शिक्षा में सकल नामांकन का लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया 2035। तो इस तरीके से अगर मिलाएंगे हम लोग, अगर इस तरह से इसको मिलाएं तो 1 का ये हो जाएगा, 2 का ये हो जाएगा, 3 का ये घ हो जाएगा, 4 का ग हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मिलाएं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का क, 1 का ख, 2 का क, 3 का घ और 4 का ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका। देखिए इस तरह का प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में किस जिला में कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है? तो बजट 2025-26 के अनुसार सरकार के द्वारा कौन सा जिला है जिसमें कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय और नालंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। कहाँ हो जाएगा? बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में महिलाओं को परिवहन निगम में कितने प्रतिशत की आरक्षण दी गई है? महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन है 25%, 30%, 33% और 40%। 23 में महिलाओं को दिया गया है 33%
33% दिया गया, आरक्षण दिया गया है। इसमें महिलाओं को नगर निगम परिवहन नगर निगम में कितना दिया गया? 33% का आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 से 24 के बीच सभी जनसंख्या में वृद्धि डैश और डैश जिला में देखी गई है। मतलब 2011 से लेकर के 2024 के बीच में जो सभी जनसंख्या वृद्धि हुआ है वो कौन कौन जिला में वृद्धि हुआ है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसमें देखते हैं, ऑप्शन क्या है? पटना और बिहार शरीफ, पटना और मुजफ्फरपुर। दूसरा ऑप्शन है गया और बिहार शिवहर। तीसरा ऑप्शन है पटना और गया। चौथा ऑप्शन है मधुबनी और मोतिहारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना और गया। पटना और गया में 2011 से 2024 के बीच में सही जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 जिला को चुना गया, जिसमें पटना, भागलपुर और डैश जिला को शामिल किया गया। मतलब स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 जिला को शामिल किया गया, जिसमें से 2 दिया गया क्वेश्चन में, पटना और भागलपुर, और 2 का नाम पूछा जा रहा है कि 2 का नाम क्या है इसमें। 2 इसमें देखते हैं, ऑप्शन है बिहार शरीफ और मुंगेर। पहला ऑप्शन है बिहार शरीफ और मुंगेर। दूसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। तीसरा ऑप्शन है बिहार शरीफ और गया। चौथा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ 4 जिला, यानी देखिए पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। इसको बिहार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 को शामिल किया गया है, 4 जिला को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2024-25 में कितने रुपए का आवंटन किया गया है? अब स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो 4 जिला में डेवलपमेंट कार्य करना है उसके लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है, तो उसके तहत ऑप्शन देखते हैं, 640 करोड़, 740 करोड़, 840 करोड़, 940 करोड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 640 करोड़। 640 करोड़ का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2024-25 के बिहार सरकार के व्यय सामाजिक एवं स्वास्थ्य पर क्रमशः 13 गुना की वृद्धि की गई है। मतलब बिहार सरकार का जो सामाजिक एवं स्वास्थ्य विभाग पर बिहार सरकार का जो व्यय हुआ है उसमें 13 गुना का वृद्धि देखी गई, जबकि शिक्षा पर डैश गुना की वृद्धि हुई है। अब सामाजिक व्यय और स्वास्थ्य व्यय पर 13 गुना की वृद्धि हुई, लेकिन शिक्षा पर कितना वृद्धि हुआ है उसको देखते हैं। ऑप्शन है 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना और 20 गुना। तो शिक्षा पे इसका राइट आंसर क्या जाएगा? शिक्षा पे 10 गुना की वृद्धि देखी गई है। कितना की? 10 गुना की वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के बीच बिहार में संस्थागत प्रसव की संख्या 3.12 से बढ़कर 10 लाख हो गई है। संस्थागत प्रसव कहने का मतलब पहले क्या था, गांव में कि महिलाओं गांव में डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती थी, हॉस्पिटल में गांव में घर में ही लोग किसी मतलब दाई के द्वारा महिलाओं का प्रसव कराया जाता था। लेकिन उससे क्या होता था, बच्चों को स्वास्थ्य पर असर पड़ता था। इस कारण से अब सरकार के जागरूकता अभियान के तहत अब लोग क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं प्रसव के लिए, तो उसमें उसका प्रतिशत बढ़ गया है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका ऑप्शन क्या दिया है, 15.52 लाख। दूसरा ऑप्शन है 16.52 लाख। तीसरा ऑप्शन है 17.50 लाख और ऑप्शन है 17.60 लाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.52 लाख। इतना बढ़ गया क्या 23 से 24 के बीच में। इसका मतलब विकास तेज है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस, अब यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं, देश का नहीं, अलग से पृथ्वी दिवस नहीं है, ये बिहार पृथ्वी दिवस है। तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया दिवस है। इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 5 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 9 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 12 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त। 23 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त। बिहार सरकार के द्वारा 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, एक तरफ जीआई टैग है और दूसरी तरफ जिला है कि किस जिला में किस चीज को जीआई टैग प्राप्त है। तो देखते हैं इसमें देखते क्या है। पहला है मरचा चावल। तो मरचा चावल कहाँ का है? मरचा चावल है पश्चिम चंपारण। कहाँ का है? पश्चिम चंपारण का है। सिलाव खाजा कहाँ का है? सिलाव खाजा है नालंदा का। और
स्टोन आर्ट, स्टोन आर्ट कहाँ का है? यह हाल ही में दिया गया, ये गया का, ये है गया का, कहाँ का है? गया का। स्टोन आर्ट कहाँ का? गया का। और कतरनी चावल ये कहाँ का है? ये भागलपुर का है। तो इस तरह से ऑप्शन मिलाते हैं, तो एक का हो जाएगा ख, दो का हो जाएगा क, तीन का हो जाएगा घ और चार का हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखते हैं, एक का ख, दो का क, तीन का घ और चार का घ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए इससे पहले और हम बात करें तो और कुछ लोगों को जैसे मिला हुआ है, जैसे शाही लीची, शाही लीची ये मुजफ्फरपुर मिला हुआ है, मुजफ्फरपुर में। उसके बाद मगही पान, शाही लीची, मगही पान और इससे ज्यादा और कुछ उत्पादों को क्या किया गया? जीआई टैग प्राप्त है बिहार में। तो ये बिहार जीआई टैग से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हाल ही में स्टोन आर्ट 2025 में दिया गया है। इसको याद रखिएगा, ये मिलाने वाला है, मिलाने इसलिए कि इसमें 3-4 प्रश्न लिख सकते, एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो इसको ऐसे देखे मिलाना है और याद रखना है, क्योंकि इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? सौर वेदनाम उत्सव, सौर वेदनाम उत्सव बिहार के किस जिला में मनाया गया? तो बिहार के किस जिला में मनाया गया? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मोतिहारी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन है मोतिहारी पूर्वी चंपारण, अगला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, अगला ऑप्शन है पटना और अगला ऑप्शन है भागलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतिहारी पूर्वी चंपारण में सौर वेदनाम उत्सव कहाँ मनाया गया है? मोतिहारी पूर्वी चंपारण मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमा दास भारतीय धावक को, ये धाविका है, धाविका लिख सकते हैं, भारतीय धाविका को पटना हाफ मैराथन का क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि हिमा दास किस राज्य की रहने वाली है? देखिए, एक तो ब्रांड एम्बेसडर, एक तो प्रश्न में ही एक आंसर है, हिमा दास को पटना मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, लेकिन किस राज्य से बिलोंग करती हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और असम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम। हिमा दास असम राज्य की रहने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 मार्च 2025 को बिहार का 113वां कितना 113वां दिवस मनाया, स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या था? ऑप्शन देखते हैं, युवा शक्ति, बिहार प्रगति, अगला ऑप्शन है उन्नत बिहार, विकसित बिहार, अगला ऑप्शन है जन जीवन हरियाली, अगला ऑप्शन है पढ़ेगा बिहार बढ़ेगा बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्नत बिहार और विकसित बिहार। 113वां स्थापना दिवस पे इसका थीम क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कब है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में नेहा झा को दिया गया है। यह पुरस्कार इनको किस भाषा में योगदान के लिए दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? भोजपुरी भाषा, मगही भाषा, मैथिली भाषा और खड़ी बोली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा। क्या हो जाएगा? मैथिली भाषा में योगदान के लिए नेहा झामनी को ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन बजट पेश करने के मामले में बिहार का स्थान देश में डैश है। तो ग्रीन बजट जो पेश किया बिहार, उसका देश में 11वां स्थान है। तो इसमें देश में ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ग्रीन बजट पेश करने के मामले में बिहार का स्थान पहला है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथे कृषि रोड मैप की अवधि शुरुआत हुई कब से? 1 अप्रैल 2023 से शुरुआत हो गई है, लागू किया गया है। इसकी अंतिम अवधि कब तक लागू रहेगी? इसका देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, 21 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2028 और 31 मार्च 2029। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 मार्च 2028। 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगा। ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 2023 से शुरू रहेगा और लागू रहेगा कब तक? 31 मार्च 2028 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन खपत करने के मामले में क्या है? ऑक्सीजन खपत करने के मामले में बिहार का देश में कैमा स्थान है? ऑक्सीजन यूज करने के मामले में ऑप्शन देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। ऑक्सीजन खपत करने के मामले में बिहार का स्थान देश में दूसरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम में 38 पदक जीते हैं। कितना पदक जीता है? 38 पदक जीता है। तो बिहार का पदक तालिका में
बिहार का पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें देखिए अभी प्रश्न में ही एक आंसर है, खेलो इंडिया बिहार में जो खेलो इंडिया की यूथ गेम हुआ है उसमें बिहार कितना पदक जीता है, तो 38 पदक जीता है। उसका इस पदक तालिका में बिहार का स्थान क्या है, तो स्थान देखते हैं, ऑप्शन है 15वां, 20वां, 25वां और 30वां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वां। देखिए इसमें जो हम लोग क्वेश्चन सेट किए गए हैं, क्वेश्चन में एक आंसर है, उसके अलावा से दूसरा एक प्रश्न में दो आंसर, दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, 4 से 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया गया। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। अब 5 जिला का नाम लिखा गया है, इसमें 5 जिला चुनना है कि कौन कौन बिहार में किसके जिला में खेलो इंडिया यूथ गेम खेला गया। तो पहला ऑप्शन है पटना, गया, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, तो ये नहीं था। दूसरा सीतामढ़ी, मधुबनी, छपरा, गया और जहानाबाद, ये भी नहीं था। तीसरा ऑप्शन है पटना, बेगूसराय, राजगीर, भागलपुर, गया, ये इसको देखते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला देखते हैं दरभंगा, सीतामढ़ी, नालंदा, बक्सर और आर, तो ये 3 नहीं था, ये तीनों नहीं था। ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ग, पटना, बेगूसराय, राजगीर, भागलपुर, गया, इस 5 जिला में खेलो इंडिया यूथ गेम खेला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया। तो जो खेल विश्वविद्यालय बनाया गया उसका प्रथम कुलपति किसे बनाया गया, तो ऑप्शन देखते हैं, अरविंद बनगरिया, दूसरा ऑप्शन है अमरीश सिंह, तीसरा ऑप्शन है अजमल देसाई और चौथा ऑप्शन है शिशिर सिन्हा। तो किसको बनाया गया, शिशिर सिन्हा को बनाया गया प्रथम खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया गया, किसको, शिशिर सिन्हा को बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया 2025 में। तो कितने व्यक्ति हैं इसमें, बिहार में कितने शामिल थे, तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 10। तो बिहार से 2025 में पद्म श्री सम्मान पाने वाले व्यक्तियों में 5 शामिल है। कितने शामिल है, 5 लोग शामिल है। ये इतना इसका देखिए, ये टॉप 25 क्वेश्चन है करंट अफेयर का। इसको देखिए, चूंकि इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, साथ टीआई 4 के एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो इसको देखिए और जब एक बार दूसरा बार देखिए, दूसरा बार देखिए, पूरा याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करते रहिए।